सो पहला ज़ोडिएक है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए आप रीडिंग करने हम जा रहे हैं, और यहाँ पर हम 2 कार्ड्स लेंगे। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, और एक ऑरिकल का लेंगे और एक ऑरिकल स्पिरिट का कार्ड लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं आपके लिए। चलिए, जो कैप्रिकॉर्न ये है, देखिए जहाँ पर आज अगर देखा जाए जो सिनारियो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आपका जो प्रोस्पेक्टिव है, जो चीजों को नजरिया है देखने का, उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जरूरत है। और इसको या तो ये भी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत रहेगी, और थोड़ा सा अगर सेक्रीफाइस करना पड़े फॉर ए ग्रेटर थिंग तो व्हाई नॉट, यू शुड बी डूइंग इट। तो इसलिए अवेकनिंग का दिन है, चीजों को रियलाइज करने का दिन है। एंड जो अभी काम कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना, कभी एक ही ढर्रे में चलते जाते हैं विदाउट एनी थिंकिंग। तो अभी थिंकिंग का भी दिन है, अवेकनिंग का दिन है, तो थोड़ा सा पॉज करके अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि आप जो चाह रहे हैं उसकी फाउंडेशन पर आप काम करना शुरू कर देंगे, और दैट विल लीड टू कंटेंटमेंट। दैट इज अ रियली रियली वेरी बिग थिंग। तो इसलिए कैप्रिकॉर्न थोड़ा एनालाइज कीजिए, थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव को देखिए, और आपके देखने का नजरिया, देखने का तरीका, काम करने का तरीका थोड़ा सा उसमें बदलाव करेंगे तो बेटर रहेगा। जो ऑरिकल है वो आपको बोल रहा है कि देखिए आपको कभी कभी हमारे आसपास ना काफी सारी नेगेटिविटी फैल जाती है ना, और कभी कभी डेली बेसिस पे ऐसा हो जाता है। तो क्या करना है, आपका सिर्फ एक ही काम है, यू हैव टू पेनिट्रेट थ्रू द डार्कनेस एंड यू हैव टू रीच टू द लाइट। दैट मीन्स कॉन्फिडेंस के साथ पॉजिटिविटी हमेशा मैनेज एंड मेंटेन करिए। ऑरिकल स्पिरिट एक्चुअली बोल रहा है कि देखिए अगर आप ट्रस्ट करेंगे, अगर आप सेक्रीफाइस करेंगे, सेल्फलेस रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और कंटेंटमेंट की तरफ अगर आप काम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो देखिए जो नेचर है और जो यूनिवर्स है, दैट विल ओपन मैजिकल अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, है ना। शायद कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता और हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, और फिर भी रियली बिकम वेरी हैप्पी। तो उस अपॉर्चुनिटी को हैंडल भी करना है, और उस अपॉर्चुनिटी पे और अपने पे ट्रस्ट करके उस अपॉर्चुनिटी पर काम भी करना है। सो ऑल द बेस्ट। एंड जो आप काम कर रहे हैं उसको आप करते रहिए, क्योंकि यहीं से आपकी सक्सेस आगे निकले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियस की बात हम कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हमने शफल रिशफल कार्ड्स कर दिए हैं। एंड यहाँ पर एक कार्ड यहाँ लेते हैं, दूसरा यहाँ से लिया, एक ऑरिकल स्पिरिट निकालते हैं, और दूसरा ऑरिकल स्पिरिट ये वाला, एंड ऑरिकल ठीक है। सो चलिए शुरुआत करते हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के लिए देखिए जितना करेंगे आज उतना ही पाएंगे, है ना। सो अगर आप 10% जो आपका मिशन है, जो आपका गोल है, जो भी आपका विजन है अपने सक्सेस के लिए, तो अगर आप उसमें 10% एग्जर्ट कर रहे हैं, 10% आप मेहनत कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी 10% ही मिलेगा। जस्टिस का आज कार्ड है, जितना करेंगे उसके प्रोपोर्शन में ही उतना ही पाएंगे। तो ऑनेस्टी एंड कर्मा, इनका ध्यान रखने की जरूरत है। एंड ध्यान रखने के अलावा आपके लिए एक और गाइडेंस है एक्वेरियस। सो रिमेन practical and show your gracious side, है ना। Too much of hard and fast rule will not suit you. So this is what is been indicating. आगे कैसे आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं? सबसे पहली बात है विजडम के साथ अगर आप एक्शन लेंगे तभी आपके लिए चीजें जायज बनेंगी, चीजें अच्छी बनेंगी। क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस तो सभी होता है, बट अपनी इंटेलिजेंस को एट पर्टिकुलर पॉइंट पर विजडम के साथ उसको अप्लाई करना, ये एक हुनर होता है। और ये हुनर आपको इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये नहीं आता तो उसको सीखना है। चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगे आपके पास, उन चैलेंजेस को विजडम के साथ ही आप हैंडल कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट। तो और यहाँ पर यू कांट से एक्वेरियस की मेरे पास ये नहीं था, ये नहीं था। यू कांट क्रिव ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, यू नो, क्योंकि आपके पास हमेशा सब कुछ रहा है, बट the thing is how you are tackling all those resources for your success, that is where your wisdom is required. So ये एक मैसेज है आपके लिए।
सो ऑल द बेस्ट। चीजें अच्छी हैं, ट्राई टू डू मोर, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं रैंडम कर लें, जितना हो सके उतना कर लें, ऐसा नहीं। आपके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा करें ताकि ज्यादा अच्छा रिजल्ट एंजॉय भी कर सके और ज्यादा अच्छी सक्सेस को आप अटेन कर सके, पा सके, यू नो। सो दिस इज इट। पाइसन्स के लिए हम एक कार्ड यहाँ से निकालते हैं, दूसरा कार्ड हमने यहाँ निकाला है, और एक ऑरिकल कार्ड है और एक ऑरिकल स्पिरिट। तो पाइसन आपके लिए चीजें एक्चुअली बहुत पॉजिटिव है आज आपका दिन। सो ऑल द बेस्ट। आपके जो भी ड्रीम्स है वो आप पूरे कर सकते हैं। एवरीथिंग एज एट योर डिस्पोजल। आपके सक्सेस के जो इंग्रेडिएंट्स है आपके साथ हैं, दैट विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू नॉट ओनली सक्सेस बट हैप्पीनेस ऑल्सो। इसके अलावा आप अपने एक्सपीरियंस और अपने ब्रिलियंट जो आइडियाज होते हैं उनको अच्छे से अप्लाई कीजिए फॉर अ लवली आउटकम। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है, लवली दिन है आज आपके लिए। ऑल द बेस्ट। ऑरिकल आपके लिए बोल रहा है कि कभी अगर जरूरत पड़े तो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर आप हैंडल करेंगे चीजें, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। इनफैक्ट आपको आगे भी जो बड़े आपके जो आपके गोल्स हैं उनके लिए जस्ट गो आउटसाइड, लिटिल इनोवेशन, लिटिल आउट ऑफ वे, लिटिल आउट ऑफ कंफर्ट जोन करने से आपके डिसीजंस ज्यादा अच्छे रहेंगे। जो आप कर रहे हैं यू आर ऑन अ राइट पाथ, जस्ट कंटिन्यू विद दैट। तो ये भी बताया जा रहा है। बट जो कर रहे हैं आप कंटिन्यू करिए, बट विद लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, लॉट ऑफ इनोवेशन इन द एग्जिस्टिंग वर्क, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ऑल द बेस्ट। और अब हम आगे चलते हैं, एक बार और रिशफल कर लेते हैं कार्ड्स। एंड अब है एरीज, एंड एरीज फायर साइन है एरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं, एंड एक ऑरिकल और एक ऑरिकल स्पिरिट। सो एरीज आज आपके लिए थोड़ा सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी। टू मच ऑफ एग्रेशन, टू मच ऑफ एरोगेंस, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज का दिन ही है आपके लिए सेल्फ कंट्रोल का, मॉडरेशन का। और तभी आप मॉडरेशन करेंगे, बैलेंस रखेंगे अपने एटीट्यूड में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में भी, तभी आप अपने विश फुलफिलमेंट कर पाए, है ना। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, और विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली आपको हैप्पीनेस देगा। तो दिस इज इट। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज इट। और यहाँ पर एरीज आपके लिए ये है कि जो भी काम करें, देखिए हमेशा आपको तो वैसे भी पता है कि जो ब्यूटी होती है दैट इज डीप स्किन, है ना। आप कितना भी बाहरी चीजों का सहारा ले लीजिए, बट ब्यूटी विद इन है और यू आर ए ब्यूटीफुल पर्सन। बस इतना है, इसी बात है कि आपको उसी को एनहांस करके यू हैव टू शाइन एवरी टाइम। सो ऑल द बेस्ट। और स्लो एंड स्टेडी काम कीजिएगा, जल्दबाजी किसी में करेंगे तो अच्छी बात नहीं रहेगी आपके लिए, और आप यू विल मिस द ट्रेन। सो गो विद द फ्लो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपको इस बात का रियलाइजेशन है, तो कंटिन्यू विद दैट पेस। सो ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टॉरस, एंड टॉरस के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, चलिए पता करते हैं। एंड यहाँ पर हमने एक कार्ड लिया है, 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं टॉरस के लिए डिवाइन डेक से। एक ऑरिकल यूनिवर्स का संदेश है, एक फ्यूचर में क्या हो सकता है, ऑरिकल स्पिरिट। और यहाँ आपके लिए भी चीजों का रिन्यूअल करना जरूरी है आज आपके लिए। एंड यू हैव टू डू जो भी आपने पास में जो रिसेंट पास में जो आपने डिसीजंस लिए, उसमें एक बार रिफ्लेक्शन करें, उसको एनालिसिस करें, एंड फिर आपको खुद ही एक पॉजिटिव पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिस पर यू हैव टू वर्क, है ना। एंड दैट विल लीड टू योर विश फुलफिलमेंट एंड ड्रीम्स कंप्लीशन। तो ऑल द बेस्ट। और ऑरिकल बोल रहे हैं कि अगर कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं तो 1-2 महीने के अंदर आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर आप उस जो आज का दिया डिसीजन वो आप उस समय चेरिश करेंगे। सो इसलिए अगर आप कोई नया काम जो ना करें, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, दिल से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं,
So today is the day, and try to lay the foundation of the dream which you are seeing. एंड यहाँ पे ऑरिकल स्प्रेड है, जो भी आपके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, यू नो, बट एवरी आइडियाज यू हैव टू रियली वर्क ऑन दैट, अगर आप सीरियस हैं एक पर्टिकुलर आइडिया के लिए, क्योंकि जितने भी आइडियाज हैं उनको यू हैव टू ब्रिंग टू द लाइफ, है ना। आप बहुत सारी चीजें सोचते हैं बट यू डोंट ब्रिंग दोज आइडियाज टू द लाइफ। सो ट्राई जो आपके प्रीमियम आइडियाज हैं उनको डेफिनेटली पे काम करिए फॉर अ बेटर रिजल्ट। सो ऑल द बेस्ट। यहाँ पे नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा काइंड ऑफ सजेशन एंड गाइडेंस है टॉरस। सो ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं जेमिनी। जेमिनी के लिए हम दो कार्ड्स डिवाइन से निकालते हैं। सो दिस इज वन, दिस इज टू। टू कार्ड्स हमने निकाले हैं और एक ऑरिकल का कार्ड निकालते हैं और एक ऑरिकल स्पिरिट। सो जेमिनी, आज बहुत ज्यादा आप परेशान हैं। कोई भी कारण हो सकता है। परेशानी तो ऐसी चीज होती है, कभी छोटी छोटी चीजें भी हमें परेशान कर सकती हैं और इसलिए डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। जो आपका मेन काम है उसकी तरफ अपना फोकस आपका है ही नहीं बिल्कुल, और इसका क्या होता है, उसी में आप डूबे हुए हैं, उसी नेगेटिविटी के अंदर, और इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एंड दैट इज मेकिंग थिंग्स वर्स फॉर यू, और इसलिए डिसकंटेंटमेंट हो रहा है, डिससेटिस्फैक्शन ने घर कर लिया है। तो आज के रेमेडी आपके लिए क्या है कि आपको डेफिनेटली थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, रिवाइव कीजिए पॉजिटिविटी आपके अंदर, एंड ट्राई टू गिव मोर चैरिटी। गिविंग एटीट्यूड में रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन टेकिंग, एंड ट्राई टू बी मोर लविंग इन योर एटीट्यूड। So that will really help you। उससे आपका डिसकंटेंटमेंट में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। सो ऑल द बेस्ट। और कैसे कर सकते हैं, कभी कभी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। और इंट्रोस्पेक्ट कब हम कर सकते हैं, जब वी आर अवे फ्रॉम द यूजुअल डेली कोरस, यू नो, जब हम वी आर अवे फ्रॉम मैडिंग क्राउड, जो हम डेली जिससे डील करते हैं, जॉब पर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, यू नो। सो वी हैव टू बी अवे, और अपने आप को सॉलिट्यूड करने के बाद जब आप सोचेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, एंड देन थिंग्स विल एक्चुअली वर्क आउट। तो इन दिस प्रोसेस एक हार्मनी आएगी विद इन, देन यू विल बी मोर क्रिएटिव, यू कैन गेट मोर आइडियाज। तो ये ऑरेकल आपके लिए बोल रहा है कि थोड़ा सा अपने लिए क्वाइट टाइम्स निकालिए ताकि आप चीजों को विविडली एंड क्लैरिटी के साथ देख पाएं। और आपके लिए इस पूरे सिनारियो में आपके हार्मनी क्रिएट करने में, आपको डिसकंटेंटमेंट भगाने में आपका कोई और सहारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ही इसके इस जो भी चैलेंज आ रहा है तो आप ही उसको डील करना है आज। तो आज आपकी डीलिंग का दिन है, एंड फॉर दैट यू हैव टू टेक ए लीड, ताकि जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो आपको परेशान कर रहा है, उससे आप बाहर रहेंगे, उसके क्लचेस से आप बाहर आ सकते। सो दिस इज इट। थोड़ा सा नेगेटिव है, ट्राई टू बी मोर पॉजिटिव। जेमिनी, आगे हम बढ़ते हैं, एंड वी हैव कैंसर। सो कैंसर के लिए क्या आज जो प्रेडिक्शन है और क्या गाइडेंस है, लेट्स फाइंड आउट। एंड सो दिस इज वन, दिस इज दो कार्ड्स हमने निकाले हैं। एक ऑरिकल कार्ड है और एक ऑरिकल स्पिरिट का कार्ड हमने निकाला है। सो कैंसर एक्चुअली आज आपके लिए अच्छा दिन है। तो वाव मोमेंट है आज आपके लिए। आज का दिन है कमिटमेंट। अगर आपके अपने इमोशंस आपको किसी से शेयर करने हैं, प्रपोज करना है आपको, तो टुडे इज द डे, वेरी लवली डे। एंड अगर आप रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन इन रिलेशन, तो वो भी आपके लिए आज अच्छा दिन रहेगा। यहाँ पर बिजनेस में पार्टनरशिप का अगर कुछ करना चाहते हैं तो वहां पर भी अच्छा है, क्योंकि दैट विल एक्चुअली क्रिएट टू थिंग्स। फर्स्ट इज इंक्रीज इन योर सेल्फ एस्टीम एंड सक्सेस। सो ऑल द बेस्ट। ये बहुत ही पॉजिटिव दिन है। सो वाव मोमेंट है, ऑल द बेस्ट। और यहाँ पर देखिए, हम जब बड़े बड़े कोई डिसीजंस लेते हैं, बड़े हमारे जो चैलेंजेस हमें आते हैं, तो हमको किस तरह से हम जो डार्कर मोमेंट्स होते हैं उस पूरे रास्ते से जब तक हम सक्सेस हमको नहीं मिल जाती, तो कई सारे चैलेंजेस हम एवरीबडी फॉर दैट मैटर वो फेस करता है। तो उसमें क्या दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि नेवर लूज योर होप।
यस आई कैन डू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कैंसर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन का जो ऑरा है वो बना के रखिए, एंड थिंग्स विल वर्क आउट, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, नेगेटिविटी नहीं है। ऑरिकल स्पिरिट आपके लिए बोल रहा है कि देखिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव ऑरा बना के रखेंगे, आप अपनी सेल्फ एस्टीम जो एनहांसमेंट हो उसको भी हैंडल करेंगे। इसके अलावा यू शुड हैव अ रियलाइजेशन कि क्या गलत है क्या सही है, where what I can do, what I can't do, where I should move, where I should not move। तो अगर उस तरह का आपका डिस्पोजिशन रहेगा, आप उस तरह से सोच पाते हैं, तो डेफिनेटली जो स्पिरिट्स हैं, जो इंट्यूशंस हैं, वो आपको गाइड करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लियो की। सो लियो के लिए आज क्या संदेश है टैरो की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। सो जस्ट गिव मी, एक बार रिशफल कर लेते हैं कार्ड्स। सो यहाँ से हम एक कार्ड लेते हैं एंड दूसरा कार्ड यहाँ से लेते हैं डिवाइन डेक से। एक ऑरिकल से निकालते हैं, एक ऑरिकल स्पिरिट से निकालते हैं कार्ड। एंड सो देखिए यहाँ पर एक आपके लिए गाइडेंस है, और गाइडेंस के बाद जब कोई एक्शन होगा तो वहां पर आपके लिए एक अच्छी न्यूज है। तो दोनों ही चीजें, तो यहाँ ये बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। एक आपके लिए संदेश है और एक आपके लिए आउटकम है एंड प्रेडिक्शन। तो जो संदेश है वो आपके लिए है, ये बता रहा है कि आपको टुडे इज द डे फॉर सेल्फ डिस्कवरी। टुडे इज द डे लियो जो भी हैं वो एक बार सिचुएशंस का एनालिसिस करें, अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करें। रैंडम डिसीजंस अगर आप लेंगे तो आपके फायदेमंद नहीं रहेगा। और इन दिस प्रोसेस, क्योंकि हर बार वी लिव इन अ कम्युनिटी और हर बार हम हर चीज अकेले नहीं कर पाते, वी समटाइम्स नीड सम मेंटर, सम टीचर हु कैन एनकरेज अस, हु कैन गाइड अस, हु कैन टेल अस दैट नाउ दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, यू नो। तो अगर आपको इस तरह के मेंटर की जरूरत है तो यू शुड अप्रोच दैट मेंटर ऑल्सो। लेकिन ये बिल्कुल तय बात है कि रैंडम डिसीजंस आपको आज बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है आपके लिए, एंड इवैल्यूएट सिचुएशंस को करने के बाद ही एक्शन लीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ऐसा कर लिया और इन दिस प्रोसेस डेफिनेटली आपके लिए सेल्फ डिस्कवरी का ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। सो दिस इज अ वेरी वेरी डीप रूटेड संदेश, deep rooted message from the universe to you. Now if you are able to do that, then definitely that this whole path will lead you, because जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हमारे लिए न्यू डोर्स खुलते हैं, we become more creative, we are more realize things better, तो वो that will lead you to prosperity and security. So all the best. एंड यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए ये बताया जा रहा है कि अगर कोई चीज जो आप करना चाहते हैं तो उसको रीस्टार्ट दोबारा से कर सकते हैं। यू नो, कभी हम एक ही चीज करते जाते हैं एंड वी जस्ट फॉरगेट कि उसमें क्रिएटिविटी है कि नहीं। वी फॉरगेट कि हम इस तरीके एक ही काम को, यू नो, वी कैन हैंडल वन वर्क इन 10 डिफरेंट वेज एक्चुअली। सो इसलिए आपके लिए एक मैसेज है यहाँ पर जो ऑरिकल बोल रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि व्हेन इफ यू आर लिटिल नॉट एबल टू गो विद द ट्यून ऑफ द लाइफ, तो देखिए लाइफ इज अ म्यूजिक एंड एवरीबडी हैज टू सिंग दैट म्यूजिक। तो आपका जरूरी है कि आप एक पर्टिकुलर जो आपका एम है उसमें कुछ क्रिएटिविटी डालें, रिकिंडल करें। अगर आपके रिलेशन उनको रिकिंडल करें, रीस्टार्ट करें चीजों को, है ना। सो दैट विल रियली हेल्प यू इन अटेनिंग द परफेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। और यहाँ पे ऑरिकल स्पिरिट है, ये आपके लिए बोल रहा है कि देखिए यूनिवर्स आपके साथ है। Universe is there to provide you abundance in everything, in opportunities, in emotions, in families, and love, and everything. Now you have to really more analytical, more apply more wisdom, and try to be more creative. तो ये ऐसा कोई negative नहीं है, बस एक is kind of a suggestion by universe that before you don't do any random thing. Before, if you are want to actually have a greater goal in your life, just do evaluation and planning and you know, organizing things in a better way.
ऑल द बेस्ट लियो. लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वन, वर्गो. वर्गो के लिए हमने एक कार्ड निकाला है, ये दूसरा कार्ड है डिवाइन डेक से. वर्गो, द हार्ड वर्किंग सोल्स. सो ऑल द बेस्ट. एंड यहाँ पर एक ऑरिकल है, एक ऑरिकल स्पिरिट है. वर्गो, आज आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है. देखिए, हर दिन हमारे लिए नया दिन होता है. अगर हम कोई नई चीज सीखते हैं तो उसमें कोई मतलब इट हैज टू बी हैबिट टू लर्न एवरीथिंग न्यू. और इसीलिए आपके लिए एक मैसेज आया है कि जो आपने पहले किया हुआ है वो ठीक है, दैट्स ओके, बट नाउ टाइम आ गया है आपको ट्रांसफॉर्म करने का, एक बदलाव करने का. अब कहाँ आपको बदलाव करना है ताकि आपको हैप्पीनेस एंड सक्सेस मिल पाए, यू हैव टू रियलाइज. अगर आपने जेन्युइनली ऑनेस्टी के साथ इस पर काम किया और बदलाव करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है. और कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजों में बदलाव कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बताया गया है डिवाइन ने. तो आपको जो ऐसा एक्शन करना चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला हो, जो इनोवेटिव हो, जो नया हो. तो दैट इज वन. सेकेंड, जब आप इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं तो जो एक करिश्मा होता है ना एक पर्सनालिटी का, उसको डेफिनेटली सबसे आगे रखिएगा. तो दैट विल रियली हेल्प यू. एंड पूरे प्रोसेस में क्या होगा कि एक तो ट्रांसफॉर्म हो गए, आप करिश्मेटिक हो गए, एंड यू आर वट एवर यू आर डूइंग, इट इज सो न्यू, सो आउट ऑफ द बॉक्स and so much innovative. So that will definitely inspire people around you. तो ये अच्छा दिन है आज आपके लिए. थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा जो भी आपके जो गोल हैं. एंड यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए बताया जा रहा है फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्गो, आपके लिए आपका फोकस कभी भी एक्चुअली उसमें कोई भी चैलेंज नहीं आना चाहिए. एंड फ्लो फ्रीली. यहाँ कहीं भी एक जो होता है ना नेगेटिव बैगेज जो लेके कई बार हम लोग चलते हैं, उसको आपको बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू बी फ्री. अगर फ्री रहेंगे तभी तो आप फोकस हो पाएंगे, और तभी जो इंट्यूशंस हैं जो आ रहे हैं, जो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है, वो आप सुन पाएंगे, है ना. और आपके लिए एक मैसेज है, क्या किस तरीके से यू हैव टू बी फेयरलेस एंड बोल्ड. तो जो भी आपको काम करना है उसमें कोई भी बैगेज या कोई फेयर नहीं होना चाहिए, कोई डिसकंटेंटमेंट नहीं होना चाहिए, डिससेटिस्फैक्शन. बिकॉज इफ यू वर्क with the transformation, things will really work out for you. So all the best. आगे हम बढ़ते हैं लिब्रा की बात करते हैं. और इसके लिए एक बार और शफल करते हैं लिब्रा के लिए कार्ड्स को. एंड यहाँ से स्प्रेड करने के बाद एक ये कार्ड निकाला, दूसरा ये लिब्रा के लिए. एंड एक ऑरिकल स्पिरिट और एक ऑरिकल है. सो लिब्रा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. आप इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि आप कुछ और कंफ्यूजन के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं. तो देखिए, अगर आप कंफ्यूजन में पड़े रहेंगे तो सब चीजें खराब हो जाएंगी. कंफ्यूजन से बाहर आइए ताकि आप हैप्पी बन सकें, आप सक्सेसफुल बन सकें. तो ये एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है. थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट जो रूल्स होते हैं ना, कभी कभी अप्लाई नहीं करने चाहिए. और जब जो चीज हमारे लिए अच्छी है वो दूसरों के लिए भी अच्छी हो सकती है, जो हमारे लिए खराब है वो दूसरों के लिए भी खराब है. सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा एंड कंफ्यूजन को डेफिनेटली हटाइएगा. क्योंकि ऑरिकल बोल रहा है कि अगर आप कंफ्यूजन रहेंगे तो आप करेजियसली चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे. एंड अभी टाइम आ गया है कि आप यू हैव टू वेंचर फॉर न्यू थिंग्स. नई नई चीजें आपको करनी है. और अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो दैट विल लीड टू यू टू ए ग्रेटर रिवॉर्ड्स इन लाइफ. और यहाँ पे जो ऑरिकल स्पिरिट है ये इंडिकेट कर रहा है जो आपके समक्ष आ रहा है, अगर पॉजिटिव है तो उसको एम्ब्रेस कर लीजिए, उसको अपना लीजिए. दैट इज उस यहाँ पर आप जिद्दी मत बनिए. यहाँ पर आप हार्ड एंड फास्ट रूल मत रखिए कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे. यू नो, गो विद द फ्लो. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. ऑल द बेस्ट. और हम आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव स्कॉर्पियो. एंड स्कॉर्पियो डेफिनेटली देखते हैं कि आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है आज. दिस इज 1 एंड दिस इज 2 और एक है ऑरिकल कार्ड और एक है ऑरिकल स्पिरिट कार्ड. सो स्कॉर्पियो बहुत उदास है आज किसी चीज को लेकर, राइट.
है ना। तो इसलिए उदासी से तो नहीं होता है, कभी कभी सिचुएशन से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एंड तो इसलिए एडजस्टमेंट कीजिए, अपने व्यवहार को ठीक रखिए, मन में कोई बात मत रखिए जो आपके मन में है। अगर आप शेयर करेंगे तो आपको आइडियाज मिलेंगे, दूसरे लोगों का सजेशन मिलेगा, है ना। सो व्यवहार, कम्युनिकेशन करिए एंड एडजस्टमेंट। और इसके अलावा एक और आपके लिए मैसेज है, अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे आपका एंगर हो, चाहे आपकी थोड़ा सा आप पैसिव हो, हर चीज में हर तरह से आपको अपने ऊपर कंट्रोल आज करना होगा, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होगा तो चीजें आगे बढ़ जाएंगी, विच समटाइम्स मे रिजल्ट इनटू नेगेटिविटी। तो इस कंट्रोल कर रखिए। और यहाँ पर डेफिनेटली ये बताया जा रहा है स्कॉर्पियो कि एडजस्टमेंट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे तो क्या होगा कि लोग इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, आपके आसपास के लोग अप्रिशिएट करेंगे, एंड दैट विल ओपन ए न्यू डोर फॉर यू। एक नया बिगनिंग का वो सबब हो सकता है। सो ट्राई टू बी मोर रैशनल, मोर एक्चुअली कंट्रोल्ड इन योर एक्शन। एंड यहाँ पर आपको ऐसा फील होता होगा कि शायद मैं अकेला हूं, मेरी बात कोई समझ नहीं पाता। मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं सारे लोगों के लिए बोल रही हूँ, फ्यू ऑफ यू मे फील दैट मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, आई एम अलोन। बट आपको ये रियलाइज होना चाहिए, बीइंग ए स्कॉर्पियो यू आर नेवर अलोन, you are there but you maybe you're not acknowledging, so that is something which you have to work on that. and यहाँ पर भी देखिए एडजस्टमेंट की जरूरत है आपकी व्यू पॉइंट में। न्यू बिगनिंग इज गारंटेड अगर आप कंट्रोल रखेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे तो आइडियाज मिलेंगे, तो थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। तो ऑल द वे, थोड़ा सा 100% पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे, टू डू थिंग्स दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दिस इज द वे वी हैव। Now we have Sagittarius. Let's find out what is stored in Sagittarius today. और इसके लिए हम दोबारा से लेते हैं डिवाइन कार्ड्स। शफल रिशफल करने के बाद 2 कार्ड्स हम निकालते हैं। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं Sagittarius के लिए, और एक ऑरेकल कार्ड है और एक ऑरेकल स्पिरिट है। तो Sagittarius जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, बीच में छोड़िए नहीं। यू नो, डिटर्मिनेशन की सख्त जरूरत है, वैसे भी आप डिटर्मिनेशन आपको रहता ही है हमेशा। एंड चैलेंजेस ज्यादा आने वाले हैं, तो उसका मतलब कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज का दिन चैलेंजेस से भरा है, एंड यू शुड हैव दैट माइंडसेट कि मैं ये कर लूंगा। आज का दिन इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिए। बस इन सारे सिनारियों में पेशेंस को बनाए रखना, अपने आप में कंट्रोल रखना, है ना, तो आउटब्रस्ट ना होना, ये सारी चीजें आपके लिए एप्लीकेबल है। तो इसलिए सिचुएशन को असेस करने के बाद ही आप कोई एक्शन लीजिएगा। यहाँ पे हार्डवर्क की जरूरत है और यहाँ पर प्लानिंग की जरूरत है, तो इस बात दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा। ऑरेकल आपके लिए बोल रहा है कि जो आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करना जरूरी है। और मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है कि आप ऑनेस्ट रहें टू योरसेल्फ, टू योर डिजायर्स, टू योर मिशन, एंड यू शुड हैव ए क्लैरिटी of your mission, clarity of decision, so that will actually help you. And you have to be definitely आपको जब आप manifest करें तो you ऐसा होता है ना कि आपके always be on ground, है ना, and जो reality है उसी के ऊपर manifest आप कर सकते हैं, that will help you. But आप manifest करेंगे clarity और honesty के साथ, things will work out for you. आप जो भी काम करेंगे, जो भी manifest करेंगे, मतलब A करें या B करें, दोनों में सक्सेस होने के चांसेस हैं। आप बस इतनी सी बातें जो भी मैनिफेस्ट करें, अगर ए के लिए करना है तो उसमें ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी एंड डेफिनेटली प्रिपरेशन एंड जैसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी जो स्किल्स की जरूरत है। अगर आप बी करेंगे तो वो भी आपका काम सफल होगा। सो ऑल द बेस्ट। पॉजिटिविटी है, थोड़ा सा चैलेंज है, उसमें आप रेजिस्टेंस को कम कीजिए, डिटर्मिनेशन को ज्यादा। So all the best.